इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 99 क्यूब। ठीक है, हमें आइडेंटिटी लगा के इसे सॉल्व करना है। जैसा कि हम जानते हैं 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। ठीक है, 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू है यहाँ पे 100 और बी की वैल्यू है आपकी 1। ठीक है, जहाँ जहाँ भी ए होगा वहाँ आपको 100 पुट करना है, जहाँ बी होगा वहाँ लिखना है आपको 1। ठीक है, तो ए क्यूब यानी कि यहाँ लिख देते हैं 100 का क्यूब, बी क्यूब 1 का क्यूब, 3 इंटू ए की वैल्यू है आपकी 100 और बी की वैल्यू 1। ए कितना है 100 माइनस 1। ठीक है, 100 का क्यूब कितना होता है, 2 जीरो हैं तो कितने हो जाएंगे 6 जीरो माइनस 1। 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। 3 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 और 1 ज़ा 300, 300 और 100 या तो ऐसे लिख दिया माइनस करके लिख दिए, अभी हमने एज इट इज़ ऐसे लिख दिया। ठीक है, 100 में से ये कितना है 110, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में से 1 माइनस करेंगे तो 9,99,999 माइनस 300 की अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 30,000। टू जीरो इसके हैं, 2 जीरो इसके, 4 जीरो हो जाएंगे। 300 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 1 ज़ा 300। और इस बात का ध्यान रखेंगे या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आप चाहे तो पहले 100 को माइनस करें 1 से 99, फिर 99 की 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को करेंगे अब हम माइनस। ठीक है, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 969999 प्लस 300। इसमें 300 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 970299। ठीक है, हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 102 का होल क्यूब। तो 102 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, माइनस वाले में सब जगह माइनस आ जाएगा और प्लस वाले में सब जगह प्लस। तो a की वैल्यू कितनी है 100 का क्यूब, b की वैल्यू है आपकी 2 यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 2। तो a की वैल्यू 100 प्लस 2। ठीक है, 100 का क्यूब कितना होता है, कितना है 2 है, तो 2 की 3 से यानी कि 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 100 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, 4 जीरो हो जाएंगे। फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से है 100 का क्यूब 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, 100 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे इस तरह से। ठीक है, मैंने करके दिखा दिया आपको। हाँ, 2 का क्यूब होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 की 100 से करें 300, 300 2 ज़ा 600। इन दोनों को प्लस कर दिए जाएँ तो कितना आएगा 102। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 100,000,008 600 की जब हम 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 61,200। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 1061208। ये हो गया आपका इसका बी पार्ट। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या है, 998। 998 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2। अगर हम 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1000, बी की वैल्यू 2। तो ए की वैल्यू 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू 1000 और बी की वैल्यू 2। ए की वैल्यू 1000 माइनस 2। ठीक है, 1000 का क्यूब क्या होता है
कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 और 3 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 का क्यूब होता है आपका 2 टू द 4 4 टू द 8। 3 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 300 टू द 600, इनको माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 998। ठीक है, माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई में दिक्कत होगी, इसको अभी एज इट इज़ लिख देंगे 1000 माइनस 2। दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, 1 2 3, इसमें इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो आएगा आपका चलिए अगली लाइन में कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8। 600 की जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के आगे 50, 1 2 3 4 5, 600 टू द 1200। ठीक है, और यहाँ पे हमने 100 लिख दिया लेकिन यहाँ 1000 है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो आएंगे, 6 ज़ीरो। 6000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12000, और इस बात का ध्यान रखना माइनस माइनस होगा आपका प्लस। ठीक है, इनको माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 999 999 992। ठीक है, 600 से ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, जब इनको माइनस करेंगे तो आएगा 5988000। ठीक है, और साइन आएगा बड़े नंबर का। अब इनको माइनस करेंगे तो आएगा 9940119992। ये हो गया आपका इसका सी पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग में हमें क्या करना है, हाँ, फैक्टराइज द फॉलोइंग क्या है, पहला क्वेश्चन 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है हमने फार्मूला, हाँ, x प्लस वाई का होल क्यूब, x³ प्लस y³ प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई। ठीक है, इसको इस फार्मूले को हम दो तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ क्या है हमारा फार्मूला, जैसे x प्लस वाई का, ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस x³ प्लस y³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये हमारा फार्मूला। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, x³ प्लस y³, ठीक है, 3ab की जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3a²b। इसी तरह से 3ab की जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a एज इट इज़, b की b से करेंगे तो b²। ठीक है, इसका फार्मूला ये भी होता है और इसका ये भी होता है, हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी। ठीक है, अब वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इस हिसाब से होगा, ये इस मेथड से होगा, और माइनस वाले में सब माइनस हो जाएगा, उसका अलग तरह है। ठीक है, तो इसमें लगाते हैं सबसे पहले फार्मूला, इसको पहले ठीक करते हैं। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, 2 टू द 4 4 टू द 8, तो 2a का होल क्यूब प्लस b³। ठीक है, पहला फार्मूला लिख देंगे, क्या होता है, x³ प्लस y³ क्या है, फिर 3a²b 3a²b प्लस 3ab²। किसका फार्मूला होता है ये a प्लस b का होल क्यूब का। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये शॉर्ट फॉर्म में था, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना था, सॉल्व करना था, और ये एक्सपेंडेड में इसको शॉर्ट में करना है। ठीक है, हमें a की वैल्यू पता चल गई, सॉरी x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू कितनी है 2a, और y की वैल्यू पता चल गई हमें b। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख देंगे 3 की जगह 3। a की वैल्यू कितनी लिखना है, 2a का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, हमने यहाँ जो फार्मूला लिखा है यहाँ हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ए बी के हिसाब से लिखा है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, इसका फार्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब का। ठीक है, जहाँ आप ए बी लिखें, चाहे आप एक्स वाई लिखें, अगर ए बी लिखें तो सब में ए बी लिखें, और अगर एक्स वाई लिखें तो सब में एक्स वाई लिखें। ठीक है, ये हमने ए बी लिखा है तो यहाँ भी ए और बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 2a, और बी की वैल्यू है आपकी, बी की वैल्यू बी ही है। ठीक है, बी की वैल्यू बी ही है, फिर 3 की जगह 3,
ए की वैल्यू 2a और b की वैल्यू b का स्क्वायर। ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई लगा दी चाहे ब्रैकेट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, जब हम खोलेंगे 2 2 4 आएगा, 4 3 12 a स्क्वायर b। इसी तरह से 3 2 6 a b स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको एक्सपेंडेड में कर दिया, इसको शॉर्ट में कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है 2a प्लस b की वैल्यू b, 2a प्लस b का होल क्यूब। अब इसको 3 टाइम लिख देंगे, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a स्क्वायर b माइनस 6ab स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे प्लस और माइनस का फ़र्क है। ठीक है, जैसे हमने प्लस के फार्मूले में ये चेंज होता है, और माइनस का भी मैं करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे फार्मूला हुआ x माइनस वाई का होल क्यूब हुआ, तो क्या लिखते थे हम, x³ माइनस y³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, x³ माइनस y³ 3xy की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर y। ठीक है, और ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। 3xy की y से करेंगे तो 3x एज इट इज़, y की y से करेंगे तो y स्क्वायर। पहले वाली टर्म में x के साथ स्क्वायर आता है, दूसरी वाली में y के साथ स्क्वायर आता है। ठीक है, इसमें सब माइनस होते हैं, लेकिन इसमें लास्ट वाला नंबर जो है, इसमें जो लास्ट वाला नंबर होता है वो प्लस का आता है। इसमें सारे प्लस के आते हैं, इसमें बस लास्ट वाला नंबर प्लस का आता है, बाकी सब माइनस के आते हैं। ठीक है, इसको सही से लिखेंगे हम। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब माइनस b³। ठीक है, यहाँ मैं ऊपर फार्मूला लिख देता हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। क्या होता है फार्मूला, a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ये a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, आपको मैं अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इस वजह से एक्स वाई की तरह से भी करके दिखा रहा हूँ और ए बी की तरह से भी। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, एक्स वाई करके या ए बी करके। 3 की वैल्यू 3, ए की वैल्यू है आपकी 2a का होल स्क्वायर, और बी की वैल्यू है आपकी, बी की वैल्यू b ही है। इसी तरह से प्लस 3 की जगह 3, ए की वैल्यू कितनी है 2a और b की वैल्यू है b का b, इसका स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, हमने यहाँ मिस्टेक कर दी, माइनस है ये। a की वैल्यू कितनी है 2a माइनस b की वैल्यू है b, 2a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, इसको 3 टाइम लिख दिए, 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। ये हो गया आपका b पार्ट। अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। अब तक आपको फार्मूला याद हो चुका होगा। सी पार्ट क्या है, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला माइनस वाला है तो माइनस वाला, a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, किसका होता है ये, a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, क्यूब है ये। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब माइनस 125 होता है 5 का, 5 5 25, 25 5 125, तो 5a का होल क्यूब। ठीक है, जहाँ पे दो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं वहाँ पे ब्रैकेट लगाया जाता है, उससे पता चलता है कि ये दोनों के साथ है क्यूब। ठीक है, 3 a की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू आपकी 5a प्लस 3 की जगह 3, a की वैल्यू आपकी 3 और b की वैल्यू है 5a का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 माइनस b की वैल्यू है आपकी 5a, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। भाई इसको 3 टाइम लिख दिए, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a।
ठीक है, बाद में इसके 4 पार्ट है। 64a³ माइनस 27b³। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, यानी कि 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, बस यहाँ छोड़ देंगे, उसके बाद फार्मूला लिखते हैं। ये माइनस वाला है तो माइनस वाला a³ माइनस b³ माइनस 3a² b और प्लस 3ab²। ठीक है, किसका फार्मूला होता है ये, a माइनस बी का होल क्यूब का। ठीक है, 144 को हम लिख सकते हैं 3, ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 4a का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 3b प्लस 3 एज इट इज़, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4a और बी की वैल्यू आपकी 3b पूरे का होल क्यूब। ठीक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ए की वैल्यू आपकी, ठीक है, ए की वैल्यू ये है 4a, बी की वैल्यू है 3b का होल क्यूब। 3 टाइम लिख देंगे, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। अब आते हैं इसके 5th पार्ट पे। 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, ये भी माइनस वाला है तो माइनस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है आपका 3 का, 3p का होल क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। 216 होता है आपका 6 का क्यूब। यहाँ पे आप करके देख सकते हैं 216 को। 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 और 6 1 ज़ा 6, यानी कि 216 होता है 6 का क्यूब। ठीक है, बस यहाँ पे दो, बस इनकी वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे, उसके बाद फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, किसका फार्मूला होता है ये, a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 3p और बी की वैल्यू आपकी 1/6। ठीक है, ए की वैल्यू 3p, बी की वैल्यू 1/6। सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का नंबर लेते हैं, बाहर का नहीं लेते हैं। 3 का 3, ए की वैल्यू 3p का होल स्क्वायर। ठीक है, बी की वैल्यू 1/6 प्लस 3 एज इट इज़, ए की वैल्यू है आपकी 3p और बी की वैल्यू है 1/6 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/2, क्योंकि 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमने बस इसको अब इसको इस फॉर्म में लिख दो। ए की वैल्यू कितनी है 3p और बी की वैल्यू है 1/6 का होल क्यूब। 3 टाइम लिख दें इसको, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर